नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अब आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति का मिजाज किस तरीके से बदल रहा है। जी हां, पहली बार किसी धरना प्रदर्शन या राजभवन मार्च में मिर्च का पाउडर लेके पार्टी कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन में पहुंचे, ये पहली बार देखने को मिला है। फिर जो घटना घटी वो सबके सामने है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वो भी सामने है, जिस अंदाज में लाठीचार्ज हुआ वो भी सामने है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक जिस तरीके से पिछले 4 दिनों तक से हंगामा हो रहा है वो भी सामने है। बयानबाजी जिस स्तर पर चल रही है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। मतलब अब बिहार की राजनीति धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में जा रही है जो दिशा आप कह सकते हैं कि बैक गियर में जा रही है। बिहार की राजनीति जो दौर था 2005 से पहले का जो दौर था, कमोबेश उसी दिशा में बिहार की राजनीति लौट रही है। ये साफ अब दिखने लगा है। ज़रा अंदाज देखिए, बिहार सरकार के ये मंत्री, हालांकि इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन ज़रा इस पोस्ट को देखिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी ने आंदोलन किया था और हम लोगों के भाइयों को पिटाई करवाई गई थी पुलिस का, आज बदला संपन्न हो गया। आज दिल को, कलेजा को ठंडा मिला, जैसे को तैसा। ये बिहार सरकार के मंत्री हैं जितेंद्र राय, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ये पोस्ट किया है। हालांकि वो पेज पर से पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया है। और ऐसे में बीजेपी ने भी अपने अंदाज में इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। निखिल मंडल का प्रतिक्रिया भी आया है। वो कह रहे हैं कि बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब से इतर जिन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि भाषाई मर्यादा तो टूट ही गई थी जब से सम्राट चौधरी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। भाषाई मर्यादा तो तार तार हो ही चुका था। संजय जायसवाल में उसकी शुरुआत हो चुकी थी, यहाँ तार तार हो चुका है। अब दूसरे तरीके की राजनीति का भी एक संकेत दिख रहा है। फिलहाल जो कार्यकर्ता की मौत हुई है उसके लिए जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय जांच टीम भेजा है। स्वाभाविक तौर पर अब कार्यकर्ता की मौत हुई है तो सियासत भी होनी है। तो मनोज तिवारी सहित 4 पार्टी के सांसद हैं, वो इस मामले की जांच के लिए आ रहे कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इन सबसे अलग जो बात है कि आज जरा देखिए शाहनवाज किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, विजय सिन्हा का क्या अंदाज और सम्राट चौधरी का क्या अंदाज। ये अंदाज बयां कर रहा है कि आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक नए दौर में, हिंसा के एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। ये संकेत साफ है। और उसके बाद ललन सिंह जिस अंदाज में जवाब दिए हैं वो जवाब भी कुछ उसी तरीके का है। तो पहले ज़रा शाहनवाज, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के थोड़ा सुन लेते हैं कि सुन लीजिए उनका क्या बॉडी लैंग्वेज है और किस तरीके से बातें रख रहे हैं। गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं और सदन से सड़क तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी और इनके इस गुंडा राज को खत्म करने तक हम लोग लड़ेंगे। ये बात है भारतीय जनता पार्टी का जो कल मार्च था उसको तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी थी। तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं। लोकतंत्र में उन्हें विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर उन्हें विश्वास नहीं है। एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति के मुंह से इस तरह की आवाज नहीं निकल सकती है कि प्रशासन तो अपना काम करती है, जब हम लोगों ने भी किया। प्रशासन सर पर लाठी चलाती है स्पेशल निर्देशित करके। अरे प्रशासन शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठी कैसे चला सकती है? कोई उपद्रव नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। ये गुंडागर्दी है और गुंडे लोग गुंडागर्दी करवाते हैं। इसकी कीमत अदा करना पड़ेगा। बिहार की जनता माफ नहीं करती है। कह रहे हैं कि वो उनका हार्ट अटैक हुआ है, लाठी से उनकी चोट नहीं। तेजस्वी यादव जी एसएसपी पोस्टमार्टम के पहले ही रिपोर्ट जारी कर दिए। वाह रे यहाँ के प्रशासन, हस्तिनापुर के गुलामों। इसकी स्पेशल जांच कमेटी बनेगी और इस तरह के मानसिकता पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, रिपोर्ट भी जारी हो जाती है। अंदर में ब्रेन हेमरेज, ब्लड का बिना पोस्टमार्टम के पता चले, लेकिन ये लोग जारी करते हैं। किस तरह से छुपाते हैं हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने के लिए, ये किस तरह से लगते हैं
ऐसी मानसिकता को हम लोग एफआईआर दर्ज किया गया है, नामजद दर्जनों लोगों पे एफआईआर हुआ है। ये तो यही करेंगे, भ्रष्टाचार अपराध के विरोध में बोलने वाले पर उसको अभियुक्त बनाएंगे, उस पर लाठी बरसाएंगे, उसकी आवाज को दबाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास करने वाले वीर सपूत को की हत्या करवाई है। सम्राट जी जय सिंह जी हमारे बहादुर साथी थे और उनकी हत्या नीतीश कुमार जी ने कराई है, ये सीधा आरोप है। नीतीश कुमार जी ने लाठी चलवाया, आंसू गैस छोड़वाए और हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज एडमिट है। हमारी बहन मीना झा जी को पूरा हेड पर मार के माथा फोड़ने का काम किया। ऐसे हजारों संख्या में आप देखेंगे, इससे बंटी से लेकर अभी हम गए थे जयप्रकाश वहाँ भी लगभग 20 आदमी से अधिक लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? तो प्रशासन को बताना चाहिए। तो शांतिपूर्वक हम लोग मार्च कर रहे थे और शांतिपूर्वक मार्च करने के दौरान पुलिस ने डंडा और लाठी का प्रयोग किया और हत्या करने का काम किया। एजेंसी से निकले हुए हैं नीतीश कुमार जी। कांग्रेस के जुल्म ज्यादती के खिलाफ उनका उदय हुआ था, लेकिन जिस तरह की कल भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को प्लानिंग के तहत मारा पीटा गया, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बिहार के मंत्री भी रहे हैं, बिहार का जाना पहचाना नाम है, उसके साथ अशोक यादव, कई हमारे एमएलए, कई नेता, यहाँ तक कि अमरिंदर बाबू जो कृषि मंत्री रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, न महिला को छोड़ा, न बुजुर्गों को छोड़ा, न सांसद को छोड़ा, न विधायक को छोड़ा। यानी नीतीश कुमार जी के साथ जितने मंत्री थे सब के लिए लगता है प्लानिंग से डंडा तैयार था, टारगेट करके मारने की कोशिश हुई। ये आंदोलन की शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। तो आपने सुना, और अब जरा सुनिए ललन सिंह किस अंदाज में बोल रहे हैं और कितने तेवर क्या है, जरा ये समझिए। प्लानिंग वे में था। देखिए, कोई प्लानिंग वे में नहीं था। दो घटनाओं को बीजेपी अनावश्यक रूप से तूल ले रही। एक तो जहानाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विजय सिंह की मृत्यु हुआ है, उसको जोड़ के इस लाठीचार्ज से जोड़ गई, उसको जोड़कर इस घटना को प्रचारित कर रही, जबकि सच्चाई वो है नहीं। विजय सिंह जी का मृत्यु हो गया, हम सबों का उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, लेकिन विजय सिंह जी घटना स्थल पर, लाठीचार्ज के स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए थे। ये सारा रिकॉर्ड, वीडियो और सारा कुछ है। उनके साथ जो व्यक्ति थे भरत चंद्रवंशी जी, उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए थे। तो जब वो घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए थे तो लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु कहां से हो गई? तो बीजेपी इसको अनावश्यक, और गोदी मीडिया है, मीडिया तो पूरा कंप्लीट उनके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, बड़का झूठा पार्टी के नियंत्रण में है। तो जो बड़का झूठा पार्टी चाहेगी उसको गोदी मीडिया चलाता रहेगा। गोदी मीडिया को हम चुनौती दे रहे हैं कि श्री विजय सिंह लाठीचार्ज वाले घटना स्थल पर उपस्थित थे, इसका साक्ष्य अगर किसी गोदी मीडिया के पास है तो वो सार्वजनिक करे। तो वो गए ही नहीं। हाँ, अब किन कारणों से उनके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं, तो लाठीचार्ज में वो गए और लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई, तो शरीर पर चोट का निशान होगा ना जी? कोई नहीं है। वो गिर गए छज्जू बाग में, छज्जू बाग से उनको तारा मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से पीएमसीएच गए। किन कारणों से गिरे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। तो एक तो ये बात साफ है, लेकिन बड़का झूठा पार्टी इसको जोड़ रही है और गोदी मीडिया पूर्णतः
बड़का झूठा पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई। नंबर 2, जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, कई वीडियो वायरल हुए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस प्रशासन पर, जो वहां ड्यूटी में थे, उन पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया। ये कई वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी देखें। तो अब मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र में आप अगर कानून को तोड़िएगा तो प्रशासन काम करेगी ना, करेगी कि नहीं करेगी? मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? सैकड़ों लोग मारे गए मणिपुर में, तो कुछ तो बोल नहीं रहे, और गोदी मीडिया कुछ उसका प्रचार भी नहीं कर रही है। तो इसलिए हम लोग का जो कहना है कि जो पूरी जो व्यवस्था है और जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया पूरे सरकार के नियंत्रण में है, और बड़का झूठा पार्टी जो चाहती है गोदी मीडिया उसी का प्रचार करती है। तो प्रचार करने में लगी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है और जनता को प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हाँ, कानून तोड़ने वाला अगर कोई भी कानून तोड़ेगा, पुलिस प्रशासन पर मिर्ची का पाउडर फेंकेगा, अगर स्प्रे करेगा उनके आंख पर, उनके चेहरे पर, तो प्रशासन है ना, कि प्रशासन क्या करेगा, पिटाता रहेगा? ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इन लोगों को जो करना है वो करते रहें, और जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शिक्षक कितना थे ये भी तो बतावे। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर शिक्षक हैं, शिक्षक के इशू पर प्रदर्शन कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को बुला लिए थे। जनता का समर्थन नहीं है। प्रदर्शन में भी कितने लोग आए, उससे भी पता चल गया है कि इनको कोई जनता का समर्थन कहीं नहीं है। आज काला दिवस लोग मना रहे हैं कि अब वो काला दिवस मनाते रहे। अरे भाई, लोकतंत्र तो बता तो दिए कि कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई? कौन सा लोकतंत्र की हत्या हुई? कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई? पुलिस प्रशासन पर और पुलिस पर और जो वहां ड्यूटी पर लोग हैं उन पर मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा और उसको कहिएगा लोकतंत्र। यही है लोकतंत्र? अरे लोकतंत्र की हत्या तो केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। लोकतंत्र की हत्या, गोदी मीडिया पर नियंत्रण, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण। अभी देखे नहीं कि ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, पूरा देश देखा ना इसको, पूरा दुनिया ने देखा इसको। तो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बारे भाई, तो आपने सुना कि तेवर क्या है, अंदाज क्या है और कहना क्या चाहते हैं। और इन सब के बीच एक खबर ये भी आ रही है कि बेंगलुरु में जो नेता, विपक्ष के तमाम नेताओं की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के बाद बीजेपी जिस तरीके से फ्रैंकफर्ट पर खेल रही है, ठीक उसी अंदाज में महागठबंधन के दल भी फ्रैंकफर्ट पर खेलने के तैयार हैं। इसके संकेत अब साफ दिख रहे हैं, और इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित ऐसे तमाम मामले, जिस मामलों में बीजेपी के नेताओं को घेरा जा सकता है, इसकी भी तैयारी के लिए नीतीश कुमार पर अब दबाव बढ़ने लगा है। पार्टी के बाहर से ही नहीं, पार्टी के अंदर से भी अब ये दबाव बढ़ने लगा है। जिस अंदाज में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये भाषा असहनीय हो रहा है। विधान परिषद में माफ़ी मांगने के बावजूद भी आज जिस अंदाज में सम्राट चौधरी ने विधान परिषद के में अपनी बात को रखने के दौरान जो भाषाई मर्यादा को तोड़ा है, इसको लेकर भी काफ़ी आक्रोश है जदयू के अंदर। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके की राजनीति चली है और दिख रही है, आने वाले समय में बिहार के सड़कों पर आपको एक अलग तरीके का खेल देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस दौर में, जिस दौर में राजद वर्सेस अन्य पार्टियों के बीच जिस अंदाज में फर्जी मुकदमे, जेल भेजने का काम
मारपीट, दंगा फसाद, अपहरण, कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। वो अंदाज ना हो, लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता भी अब बीजेपी पर हमला बोलने से परहेज करते हुए या गुरेज करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि आक्रामकता चीज़ें जो विधानसभा के दौर में जो चीज़ें देखने को मिली है, कुर्सी टेबल जिस तरीके से आज भी फेंका गया है, उसका कहीं न कहीं महागठबंधन के नेताओं में भी अब आक्रोश पनप रहा है। और सत्ता में रहने के बाद या विधानसभा चलाने को लेकर जिस मर्यादा का ख्याल रखने की ज़रूरत उन्हें थी, वो कहते ज़रूर हैं कि हमने उस मर्यादा का ख्याल रखा है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही निर्धारित था, एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाया। तो और सदन के बाहर देख ही रहे थे किस तरीके से हंगामे हो रहे थे। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी बहुत अच्छी तरीके से चुटकी ली है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आज बीजेपी वाले खाए हैं, कल दूसरे भी खाए थे जब बीजेपी सत्ता में थे। जरा प्रशांत किशोर की भी उस बात को सुन लीजिए। कल जो लाठीचार्ज हुआ है, मतलब नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि और चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठीचार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठीचार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले एक साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर एक नियम बना लिया है, इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं, या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। मतलब अब बिहार में जो डेमोक्रेटिक तरीके थे राजनीतिक आंदोलन के, वो तरीका अब आने वाले समय में आपको देखने को ना मिले तो आप चिंतित मत होइए। बिहार भी बंगाल और केरल की तरफ बढ़ जाए तो चिंतित मत होइएगा, क्योंकि राजनीति बीजेपी कुछ इसी अंदाज में ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि अब संघर्ष के सहारे ही नीतीश और तेजस्वी पर को गद्दी से बाहर किया सकता है। और वो संघर्ष का तरीका क्या हो, ये कल के मार्च में साफ दिख गया है। चलिए, बिहार है, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि हिंसा की जिस राजनीति से अभी भी बिहार दूर है, कोशिश भले लाख हो, लेकिन उस तरक्की की राजनीति से बिहार बाहर रहे, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे। लेकिन राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो दिशा तो कुछ और ही संकेत कर रहा है।